समझाते हैं कि तुम जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बन जाओ, इसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। माँ, मुरली को हम इन लोगों के साथ किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। विनीता जी, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। सुन, आपको मुरली के साथ जिंदगी भर साथ रहना है ना, तो आपको इन ढाबे वालों को हमेशा के लिए यहाँ से भगाने में हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। सुन, क्या कर रही हो कुसुम? जिस यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? ले जाओ। अरे माँ, ये क्या हो गया विनीता जी को? अरे अभी बिल्कुल सही थी। विनीता जी, क्या हो गया? हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब विनीता, विनीता, विनीता। हाँ? बेटा अभी तो अच्छी खासी थी, एकदम से बेहोश हो गए बेटा। भगवान ने करेगा तबीयत खराब हो गई, अस्पताल जाना पड़ेगा बेटा। कॉल लगाते हैं। माँ, विनीता, विनीता बेटा, ये ठीक है? विनीता, होश करो बेटा। ये फाइल ये विनीता, इनका टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर है का? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतना घबराइए मत, ठीक हो जाएंगे। विनीता बेटा, हमें पता है कि नाटक कर रहे हैं ताकि मुरली जी सोनी के साथ कॉलेज न जा पाए। अच्छा, हम अभी लेकर आते हैं उन्हें। मुरली जी, हमारे परिवार को जब जब आपकी जरूरत होती है तब तब आप व्यस्त हो जाते हैं। कैसी बातें कर रही है साना जी? हम चल ही रहे थे ना, देखा ना आपने? सोनी के पास में स्नेहा है, आप हैं, गंगा माई है, विनीता जी के पास कौन है? का कॉल नहीं लग रहा है, मैंने टैक्सी में लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ लेकिन बेटा तुमको तो उनके साथ कॉलेज जाना था। कोई बात नहीं मुरली बेटा, तुम अस्पताल जाओ। हाँ जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे वहाँ सब कुछ। हम निकलते हैं, हम रुक नहीं पाएंगे, वो लेट हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी होगा तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा। यहाँ से फ्री होते ही आता हूँ। शुक्रिया। चलो माँ, चलिए चलिए माँ। डॉक्टर से बात है बेटा? टैक्सी आ रही 2 मिनट में, मैं उन्हीं को कॉल लगा रहा था। विनीता, जैसे ही सोनी का मामला सुलझ जाए इनको इसकी सच्चाई बता देंगे। सिद्धू, हम निकल रहे हैं, बहुत काम है। माँ, एक मिनट। कहाँ आराम से? आपको खेती बाड़ी के बारे में इतना कुछ आता है और आपने आज तक बताया नहीं। कब आता है आपको? कब? हमको बहुत कुछ आता है, बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी मेहमान समझती है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसको ये भी लगता है कि हम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे उसको पता नहीं, इसी मिट्टी में हम पले बड़े हुए हैं, मिट्टी की हर समस्या को समझते और मिट्टी से जुड़े किसानों को भी बहुत अच्छे से जानते, उनका मान सम्मान करते हैं। ये तो तुमने देखा ही है। अब उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे ना तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी जानते हैं हम। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हो, आगे जाकर बहुत अच्छे किसान बनोगे। तो हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हम चलते हैं। अच्छा माँ, वो सुनिए ना, जैसे खेत का काम खत्म होता है ना, हम प्रयागराज के लिए निकलते हैं। कहे? सोनी की और गंगा माई की मदद कर देंगे जाके। आप सिर्फ नानी को संभाल लीजिए। ठीक है। भैया जी, माँ जी, वो घर से फोन आया, घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, घर पर बुला रहे हैं सबको जल्दी। चलो चलते हैं। You know what? गांव से हैं ये लोग। अरे रुके, कहाँ जा रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, कमेटी मेंबर को आने को थोड़ा टाइम है, प्लीज। जी सोनी, तुम माँ के साथ यहाँ रुको, हम शिवानी के खिलाफ कोई गवाह ढूंढ कर लाते हैं। छुट्टी वही तो होगा ना जिसके खिलाफ बोलेगा। पकड़ो, हम आते हैं। माँ आप यहीं रुकिए। स्नेहा दी, आप कहाँ जा रही हैं?
शिवानी के खिलाफ गवाह ढूंढना। दीदी शिवानी को यहाँ सब जानते हैं, हमको लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अगर ऐसा है ना तो एक लड़की ये गलतफहमी दूर कर देगी। आइए। पूजा, हाय। आप सोनी की बहन है, राइट? स्नेहा कुमारी। पूजा खन्ना। हम जानते हैं तुम शिवानी की बहुत खास दोस्त हो। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम उस दिन वहां मौजूद थी जब सोनी की रैगिंग हो रही थी? प्लीज मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत कीजिए। मुझे इन्वॉल्व हो चुकी हो तुम। जब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तब सोनी से सवाल पूछा जाएगा कि वहाँ कौन कौन मौजूद था। सोनी तुम्हारा नाम लेने वाली है। तुम घबरा काहे? तुम इधर आओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम जानते हैं पूजा, तुम शिवानी के खिलाफ नहीं जाना चाहती हो। वो बहुत पावरफुल फैमिली से है, ट्रस्टी की बेटी है, लेकिन तुम किसी की जिंदगी भी तो नहीं बर्बाद करना चाहती होगी ना? मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। हम चाहते हैं कि तुम सच बोलो, जो तुम देखी वो बताओ। अच्छा ये बात बताओ हमको, उस दिन जब सोनी ने बैट उठाया था, वो मारने के लिए उठाया था या सेल्फ डिफेंस पे उठाया था? देखिए दीदी, वो हमारे बचपन की दोस्त है। तुम्हें कहा लगता है तुम उसके लिए झूठ बोलोगी तो वो तुम्हारे साथ दोस्ती निभाएगी? पूजा बात को समझो, अगर तुम सच बोलोगी ना पूजा, शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पापा ट्रस्टी हैं, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला ना तो सोनी को इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बहुत मेहनत की है हमारी बहन ने इस कॉलेज में आने के लिए, और शायद फिर कभी किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले उसको। सबसे पहले हम कोच से पूछना चाहेंगे, स्पोर्ट्स टीम की सिलेक्शन के टाइम पर आपने क्या देखा? सर उस दिन जब मैंने सोनी को स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन अनाउंस किया तब शिवानी तो इसके लिए बहुत खुश थी। इनफैक्ट इसने सबको बोलकर सोनी के लिए तालियां भी बजवाई थी। कम ऑन गर्ल्स, क्लैप फॉर हर। टीचर आपकी क्या राय है? सर शिवानी इज अ रियली गुड स्टूडेंट एंड शी ऑलवेज हेल्प अदर्स। मैंने उस दिन सोनी को खुद देखा था, उसने उसे थप्पड़ मारा था और उसके हाथ में बैट भी था। सर मैं सोनी को तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, एज शी इज न्यू, बट शिवानी की तो आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। शिवानी ने हम पे पहले हमला किया था, लेकिन उसने तब किया जब वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ उसके दोस्त थे। लेकिन किसी दोस्त ने कोई कंप्लेन तो की नहीं? उसके दोस्त क्यों बोलेंगे? वो तो डरते हैं ना सब इससे। हाँ, क्योंकि यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सब डरते हैं मेरी बेटी से, क्योंकि बहादुर तो सिर्फ आप हो, क्योंकि आपने मारा ना उसे, और यहाँ तक कि बैट तक उठाया। सिर्फ उसके हमारे कपड़े फाड़े थे, वो भी सारे कॉलेज के सामने, और पहले हाथ भी शिवानी ने हम पर उठाया। हम कितनी मार सहते हम। ये सब बकवास नहीं सुन सकता मैं अपनी निर्दोष बेटी के लिए। सर प्लीज 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 काम डाउन, आप बैठिए।